और हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पुराने साधुओं की कहावत है, पेट न होता तो भेंट न होता। पेट न होता तो किसी का किसी से मिलना ही नहीं होता, किसी की किसी से भेंट नहीं होती। पेट ना होती तो भेंट ना होती। पेट ही सबको मिलाए हुए। बोले हम संतों की कहावत तो सुनते थे, पर इसका अनुभव हमको अपने भ्रमण काल में उत्तराखंड में हुआ। हिमालय क्षेत्र में रास्ता भटक गए, मुख्य मार्ग से कोसों दूर चले गए और चलते चलते एक पहाड़ पर बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे। वहां झरना था, वहीं से निकला था बड़ा सुंदर जल, और उस झरने के सहारे ही बड़ी सुंदर गुफा थी। तो मन में आया कि चलो बहुत अच्छी बात है, शाम हो गई, रात हो गई, अब कहाँ जाएंगे। झरने में थोड़ा हाथ पैर धोए, जल पिया, वहीं लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके धूना चिता करके वहीं बैठ गए। रात भर खूब राम राम हुआ। मन में आया यहाँ कोई मनुष्य तो आ नहीं सकता जहाँ आ गए, अच्छा यहीं खूब भजन करेंगे। सवेरे स्नान ध्यान किया, वहीं अपनी माला फेरते रहे, प्राणायाम ध्यान सब करते रहे। अब दोपहर में लगी भूख, वहां कोई दूर दूर तक न कोई गांव न कोई मनुष्य, कुछ नहीं। मन में सोचे जहां से आए थे वो रास्ता भी भूल गए, कहां से जाएंगे पता नहीं। तो ऊहा-पोह में कि कोई आएगा बताएगा कुछ होगा, जैसे तैसे बने रहे। तो लगभग अनुमान है कि दिन में 3-4 बजे के बाद मन में सोचा कि भाई अब पेट के लिए तो नीचे उतरना पड़ेगा। पहले मन था कि अब उतरेंगे ही नहीं, यहीं समाधि लगा के रहेंगे। कहते पहले तो खूब भजन बना, अब पेट इतनी तेज भूख लगी, पता नहीं झरने के जल में कौन सा अमृत था, इतनी तेज भूख लगी कि लगे कुछ खाने को मिल जाए। अब उतरना शुरू किया तो पहाड़ी गांव ऐसे देखने में लगते हैं कि वो है पास में गांव, और रास्ते का पता ना हो तो कहीं से कहीं पहुंच जाए आदमी। तो ऐसे गांव देखते देखते पहुंचे, गांव कोई मिले ही नहीं। रात में एक गांव पहुंचे, पहाड़ी गांव था, दीपक टिमटिमा रहे थे। सीताराम राधे से हम आवाज लगाई तो कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। तो गांव के बाहर एक जगह पेड़ के नीचे बैठे रहे। सवेरे पहाड़ी लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत आटा वाटा दिया, टिकड़ा बनाया पाया। बोले हमारी जो वैराग्य था ना वो तुरंत भूख ने नीचे उतार दिया। तो महाराज कहते थे कि विचरण तो सब जगह हमने किया, ऐसे ऐसे स्थल मिले जहां से उतर के नीचे आने की जरूरत नहीं थी, पर पेट हमको नीचे उतार लाया। बुभुक्षित किम न करोति पाप। यद्यपि वे महान तपस्वी, महान योगी थे, महान सिद्ध थे। आप सोचो सन 1942 से 2003 तक मात्र एक छटाक साग और रात्रि में 1.5 पाव दूध, बस यही उनका हाल था। लगभग 130 वर्ष की आयु में उन्होंने महाप्रयाण किया, और वो भी अन्न 1942 में कैसे छोड़ा। तो अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर लिया। तो सावन भादों का मेला आया वृंदावन में। तो कुछ महंतों ने विचार किया कि अंग्रेज कलेक्टर के पास हम लोग प्रस्ताव लेकर के जाएं, प्रार्थना पत्र लेके जाएं कि कम से कम उत्सव का समय है, थोड़ा कंट्रोल से अन्न हमको मिल जाए। तो कहते हम लोग 30-32 महंत लोग गए मथुरा कलेक्टर के पास, आवेदन दिया उसको कि मेला का समय है, थोड़ा अन्न हमको उपलब्ध कराया जाए सरकारी तौर पर। तो कलेक्टर ने सारा सब देखा सुना
अंग्रेज कलेक्टर था और बहुत गुस्सा में भर के बोला अंग्रेज, हम कुछ नहीं सुनेगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। ये हिंदी में बोल के भीतर चला गया। समझे आप लोग? अर्थ नहीं समझे। इसका मतलब उसका ये था कि जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा। तुमको गेहूं की रोटी खाना है तो फौज में भर्ती हो जाओ। जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा और जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। माने फौजियों को मिलेगा और दूसरे को अन्न नहीं मिलेगा। महाराज जी कहते बड़ी गिलानी हुई कि बताओ, भगवान के दास बन के लंगोटी तो राम जी के नाम पर लगाई और अंग्रेज से अन्न मांगने चले गए। बड़ी गिलानी हुई मन में। आए रात को, शाम को कलेक्टर से मिले थे, पैदल पैदल गए, पैदल पैदल आए। उस समय पैदल ही लोग चलते ही थे, सब साधन क्या था। और स्नान करके कुआं का जल हाथ में लिया और संकल्प किया कि आज से अन्न तो त्याग ही देना है और भगवान को जो साग भोग लगेगी वो खाएंगे। अपने पेट में एक पाव से अधिक कोई भी पदार्थ हम भीतर नहीं जाने देंगे। तब से लेके 1942 से लेके 2003 तक यही उनका आहार रहा, कुछ नहीं। तो वे स्वयं तपस्वी थे, पर जो नए नए बैरागी जिनको चढ़ता था ना, उनको सुनाते थे ये सब चीज़। बोले बच्चा, हम 20-22 साल तक घूमे हैं, अफगानिस्तान काबुल गंधार तक पैदल गए हैं, बर्मा तिब्बत तक पैदल पैदल चल के गए, 22 वर्ष घूमे लगातार, सब सुख दुख का अनुभव करके बैठे हैं। एक भजन करना हो तो एक जगह कहीं अटल हो जाओ, एक कोई भगवान का कैंकर्य करो और प्रेम से माला फेरो, भजन करो, यही ठीक है। ऐसा महाराज जी बोलते थे। कहते हम सब घूम के देख लिए और कभी कभी ये भी कहते थे कि पहले घूमने फिरने का भी समय था, अब घूमने फिरने का भी समय नहीं। ये भी कहते थे, दोनों बात।